हेलो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म में आज हम बनाना सीखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर फॉर्म को प्रॉफिट्स होते हैं या फॉर्म लॉसेस बियर करती है। प्रॉफिट्स हो या लॉसेस हो, दोनों ही केसेस में क्या क्या आइटम्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगी, इन्हीं बात को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन, इस वर्ड एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है? एप्रोप्रिएशन का मतलब हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। पार्टनरशिप फॉर्म में आपका ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट तो बनती ही बनती है, बट P&L के बाद एक और एडिशनल अकाउंट बनता है, दैट इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट की जाती है? सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट होता है वो हम शो करते हैं, और जो पार्टनर्स को फंड्स प्रोवाइड करने हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी, सैलरी या कमीशन टू द पार्टनर हो गया, या फिर रिजर्व्स अगर कंपनी कहती है कि प्रॉफिट्स का कुछ पोर्शन एज अ रिजर्व रखना है, तो वो भी हम P&L एप्रोप्रिएशन में शो करेंगे। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज इन द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है, मतलब P&L से जितना प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग द पार्टनर्स। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि P&L एप्रोप्रिएशन में कोई भी अमाउंट जो कि चार्ज होगा फॉर द फर्म, वो हम आइटम P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखेंगे। कोई भी चीज जो कि चार्ज है, ये चीज याद रखनी है, हमने पहले भी अपनी वीडियो में किया हुआ है। कोई भी चीज जो चार्ज है टू द फर्म, दैट विल बी शोन इन P&L अकाउंट। ठीक है, कोई भी चीज चार्ज मतलब कोई भी एक्सपेंस है, फॉर्म का कोई भी रेकरिंग एक्सपेंस है, दैट विल बी शोन इन द P&L अकाउंट। और P&L अकाउंट के प्रॉफिट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर्स इन द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब P&L एप्रोप्रिएशन में कौन कौन से आइटम्स आएंगी वो देख लेते हैं, और इससे ज्यादा आइटम्स P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आती है। तो बेसिकली P&L एप्रोप्रिएशन का जो फॉर्मेट होगा वो अगर आपको एक बारी लर्न हो जाता है तो आप इजीली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो P&L एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले हमने क्या कहा कि P&L की प्रॉफिट शो किया जाएगा। P&L का प्रॉफिट शो किया जाएगा बाय नेट प्रॉफिट फ्रॉम P&L अकाउंट। ठीक है जी, नेट प्रॉफिट जो P&L से आएगा वो हम शो करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। रूल सेम रहेगा, कोई भी खर्चा जो कि फर्म का आ रहा है वो डेबिट साइड पे शो करोगे, कोई भी इनकम जो फर्म को हो रही है वो क्रेडिट साइड पे शो किया जाएगा। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स XYZ, जैसे हमारे पार्टनर्स हैं तो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, तो वो हम शो करेंगे डेबिट साइड पे। P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे हम शो करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिमिलरली अगर कोई पार्टनर की सैलरी है, पार्टनर्स सैलरी फर्म के लिए खर्चा है, डेबिट साइड पे शो किया जाएगा। ऐसे ही अगर कोई पार्टनर को कमीशन दे दिया है फर्म ने, वो भी फर्म के लिए खर्चा है, विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और फर्म के लिए इनकम कौन सी होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फर्म जो ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो फर्म के लिए इनकम है, हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। XYZ से, XYZ तीनों से या दो से या एक से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो फर्म चार्ज कर रही है वो हम शो करेंगे ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन आइटम्स के अलावा कई बार हमारी पार्टनरशिप डीड ये कहती है कि कुछ पोर्शन एज अ रिजर्व फर्म को रखना पड़ेगा, तो वो रिजर्व्स भी हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे। ठीक है जी, तो P&L एप्रोप्रिएशन की बेसिक जो एंट्रीज आएंगी वो कौन सी? एक तो नेट प्रॉफिट जो P&L से शो किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, डेबिट साइड पे आपकी IOC, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन और रिजर्व। अब इस चीज में ध्यान रखना है कि ये मैंने लिखा है पार्टनर्स सैलरी, सैलरी या कमीशन पार्टनर को जो पेएबल है, दैट विल बी शोन इन द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट अगर यहीं पे ये दे देते हैं
मैनेजर्स सैलरी या मैनेजर्स कमीशन, तो मैनेजर की सैलरी या मैनेजर की कमीशन एक एम्प्लॉय की सैलरी या कमीशन होगी, दैट विल बी अ चार्ज एंड दैट विल बी शोन इन द P&L अकाउंट, नॉट इन द एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन में हम सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड ही एंट्रीज डालते हैं। ठीक है जी, ये सारा कुछ करने के बाद जब हम बैलेंस करेंगे दोनों डेबिट एंड क्रेडिट साइड को, तो जो भी बैलेंस आएगा, अगर तुम्हारा नेट प्रॉफिट आता है तो दैट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में अब शो किया जाएगा एक्स वाई जेड जितना भी प्रॉफिट होगा इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे कि पार्टनरशिप डीड में दे रखी होगी। और इन केस पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ये नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। ठीक है जी, ये तो है कि अगर P&L एप्रोप्रिएशन में P&L अकाउंट से प्रॉफिट्स आते हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना है, फर्म के पास प्रॉफिट्स होंगे तब और सिर्फ तभी वो प्रॉफिट्स सॉरी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। अगर सपोजिंग प्रॉफिट्स है ही नहीं है फर्म के पास तो डिस्ट्रीब्यूशन शो की जाएगी, तो किसी तरीके की कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। जैसे हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है कि फर्म को लॉसेस हुए हैं और हमारे को आईओसी भी प्रोवाइड करनी है, आईओडी चार्ज करनी है, सैलरी कमीशन भी देना है पार्टनर्स को और रिजर्व्स में भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनाएंगे? P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे हम लिखेंगे टू नेट लॉस। नेट लॉस जितना भी आएगा वो हम शो कर देंगे P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे। अब क्योंकि यहाँ पे लॉस है फर्म को हो रहा, एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट्स का, बट फर्म को क्या हो रहे हैं? लॉसेस। तो ये जो हम एप्रोप्रिएशन कर रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, पार्टनर को सैलरी देना, कमीशन देना या रिजर्व्स में अमाउंट ट्रांसफर करना, ये इनमें से कुछ भी हम P&L एप्रोप्रिएशन में शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे को फर्म को लॉस हो रहे हैं इस बारी, तो हम नेट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, नेट लॉस तो शेयर किया जाता है। ठीक है, नेट लॉस में हम ये चीजें नहीं शो करेंगे। बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो फर्म की इनकम होती है, फर्म वो तो चार्ज करेगी चाहे उसको प्रॉफिट हो चाहे लॉसेस हो, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की अमाउंट को शो करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं, किसी क्वेश्चन में आता है कि फर्म को लॉस हो रहा है, तो हम लॉस शो करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे। किसी भी और तरीके के एप्रोप्रिएशन शो नहीं करेंगे, बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से फर्म को इनकम हो रही है तो हम वो सिर्फ और सिर्फ वही चीज हम शो करेंगे इन द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके बाद देखो, नेट लॉस में से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, लॉस में से थोड़ी सी इनकम अगर आ जाती है तो लॉस थोड़ा कम हो जाएगा, तो जितना भी कम होगा आपका लॉस वो हम शो करेंगे टू नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, तो जितना भी लॉस होगा वो हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। तो इन केस ऑफ लॉस P&L एप्रोप्रिएशन में एक तो लॉस का जो हमारे को P&L अकाउंट से मिलेगा वो, और एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ही शो की जाएंगी, और बैलेंस ऑफ द लॉस विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। होप आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।